नमस्कार मित्रों, द एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछला जो हमने लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 44 था, राइट। अभी नवंबर वाला चल रहा है, 2-3 क्लास पीछे रह गए हैं जो। आज जो है लेक्चर नंबर 45 रहेगा, ठीक है। 45वां लेक्चर है करंट अफेयर्स का, वीकली करंट अफेयर्स का। जनवरी से ही शुरू है लेक्चर 1 2 3 करके। तो आज 45वां लेक्चर 45th नंबर का लेक्चर हम लोग देखते हैं। और इसमें कौन सा कवरेज रहेगा करंट अफेयर्स, 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2025 तक का जितने भी करंट अफेयर्स है वो कवर है इसमें, राइट। नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इकोनॉमिक हो, समिट्स वगैरह हो, पर्सन इन न्यूज हो, साइंस टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स हो, जो भी हो सकता है सारा कुछ इसमें कवर किया गया है। हम लोग कैसे क्लास शुरू करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे से क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आज की क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है वो देख लीजिए। यूनेस्को हेरिटेज वॉच लिस्ट 2025 में कौन सी साइट शामिल हुई? यूनेस्को हेरिटेज वॉच लिस्ट 2025 में कौन सी साइट शामिल हुई? हम्पी, कचकरण, काजीरंगा, सुंदरवन। ठीक है, इसका रिप्लाई आप लोग बीच में देंगे, राइट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एआई आधारित मैरीटाइम सर्विलांस ग्रिड 2.0 एआई बेस्ड, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बार बताया था, हर कुछ कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो एआई बेस्ड ही हो रहा है, ठीक है। ये आज का पहला क्वेश्चन ही था। इंडिया ने किस कंट्री के साथ एआई बेस्ड मैरीटाइम सर्विलांस ग्रिड 2.0 लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका इंडोनेशिया होगा। फिर रेड आई थिंक करेक्ट रहेगा। किस संस्था ने 2025 में इंडिया डिजिटल जस्टिस रिपोर्ट जारी की? किस संस्था ने? ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सुप्रीम कोर्ट ई कमिटी। सुप्रीम कोर्ट ई कमिटी ने इंडिया डिजिटल जस्टिस रिपोर्ट जारी की। हर किसी में घूमकर नीति आयोग नहीं करना है, बहुत सारे और भी एजेंसीज है, बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मामले में करते हैं। तो फोन थोड़ा छोटा रह गया, आई थिंक बताऊंगा फोन बड़ा करके क्लास में दे। एग्रो ड्रोन कॉरिडोर 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? राइट, एग्रो ड्रोन कॉरिडोर 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन है आपके, चलिए मैं ऑप्शन पढ़ दूंगा इस लेक्चर में। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है कर्नाटक। करेक्ट आंसर इसका है कर्नाटक। भारत ने 2025 में किस देश के साथ ज्वाइंट स्पेस वेदर मिशन घोषित की? किस देश के साथ ज्वाइंट स्पेस वेदर मिशन घोषित की? किसके साथ? रूस, यूएसए, इजराइल, यूरोपियन यूनियन। करेक्ट आंसर क्या होगा? यूएसए इसका करेक्ट आंसर होगा। 2025 का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कई बार क्वेश्चन आया है और आने की संभावना ये रहता है, विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। तो 2025 का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? फिजी, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और श्रीलंका। कहाँ हुआ? श्रीलंका में आयोजित हुआ। भारत ने नेशनल एआई बायो कंप्यूट ग्रिड की घोषणा किस मंत्रालय के तहत की? ठीक है, भारत ने नेशनल एआई बायो कंप्यूट ग्रिड की घोषणा किस मंत्रालय के तहत की? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये घोषणा की गई है। किस भारतीय शहर को ग्लोबल ग्रीन इनोवेशन हब 2025 पुरस्कार मिला? शहर का नाम बताना है। किस भारतीय शहर को ग्लोबल ग्रीन इनोवेशन हब 2025 का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? हैदराबाद। विकल्प था मुंबई, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद। करेक्ट आंसर इसका क्या है? हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर। ऑपरेशन हिमालयन शील्ड 2025 किससे संबंधित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना रहेगा। बताइए क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी होगा, एंटी ड्रोन सिस्टम, आपदा प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण। ऑपरेशन हिमालयन शील्ड 2025 क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है। क्या है? एंटी ड्रोन। भारत का पहला एआई फॉरेस्ट रेंजर पोर्टल 2025 कहां लॉन्च हुआ? ठीक है, स्टेट का नाम बताइए। भारत का पहले एआई फॉरेस्ट रेंजर पोर्टल 2025 कहां लॉन्च हुआ? केरल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम। करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश होगा, एमपी होगा। रेयर अर्थ रिफाइनिंग हब एमयू भारत ने किस देश के साथ किया? रेयर अर्थ रिफाइनिंग हब एमयू इंडिया ने किस कंट्री के साथ किया? करेक्ट आंसर वियतनाम होगा। रिफाइनिंग का है रेयर अर्थ। पहले एआई इंटीग्रेटेड वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम किस स्टेट ने शुरू किया? ठीक है, पहला एआई इंटीग्रेटेड वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम किस स्टेट ने शुरू किया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार। किसने शुरू किया?
बिहार। यूएन वाटर सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है, बताना है। यूएन वाटर सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या है? 74th पोजीशन है इंडिया का। क्या 74th पोजीशन है इंडिया का। विमेन इन एआई वर्कफोर्स, विमेन इन एआई वर्कफोर्स इंडिया 2025 रिपोर्ट किसने जारी की? ठीक है, विमेन इन एआई वर्कफोर्स इंडिया 2025 रिपोर्ट किसने जारी की? आपके ऑप्शन है यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को और यूएन वीमेन। क्या होगा करेक्ट आंसर? यूएन वीमेन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वीमेन। इंडिया आसियान बायो सर्कुलर इकोनॉमी प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च हुई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया आसियान बायो सर्कुलर इकोनॉमी प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च हुई? सिंगापुर। सिंगापुर। भारत का पहला हाइड्रोजन रेडी स्मार्ट पोर्ट टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? इंडिया का पहला है, ठीक है, हाइड्रोजन रेडी स्मार्ट पोर्ट टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? कहाँ हुआ? कांडला, मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। डिजिटल फिशरी नेटवर्क 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? ठीक, डिजिटल फिशरी नेटवर्क 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? केरल में ये स्टार्ट किया गया है डिजिटल फिशरी नेटवर्क 2025। ग्लोबल स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट 2025 किस संस्थान ने जारी की? स्टूडेंट इसमें नाम है तो ध्यान में रखना है। ग्लोबल स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट 2025 किस संस्थान ने जारी की? आपका ऑप्शन है यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, यूनिसेफ। क्या होगा करेक्ट आंसर? यूनेस्को इसका करेक्ट आंसर होगा। मेटावर्स गवर्नेंस सैंडबॉक्स कहां स्थापित हुआ? ठीक है, मेटावर्स गवर्नेंस सैंडबॉक्स कहां स्थापित हुआ? तो आर्थिक राजधानी मुंबई में ये स्थापित हुआ। भारत को स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड किस देश ने दिया? इंडिया को स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड किस कंट्री ने दिया है? ऑप्शन है आपके यूके, जापान, यूएसए और जर्मनी। किसने दिया है? यूके ने दिया है। इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? ये भी एक रिपोर्ट है, बताना है कि किस संस्था ने ये रिपोर्ट जारी किया है। नीति आयोग, आईईए, वर्ल्ड बैंक, यूएनईपी। क्या होगा? आईईए ने जारी किया है इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। एआई लीगल ड्राफ्टिंग सिस्टम 2025 किस हाई कोर्ट ने अपनाया? राइट, एआई लीगल ड्राफ्टिंग सिस्टम 2025 किस हाई कोर्ट ने अपनाया? आपके ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर है केरल हाई कोर्ट ने अपनाया है एआई लीगल ड्राफ्टिंग सिस्टम 2025। एशिया हेल्थ इनोवेशन प्राइज 2025 किस देश ने जीता है? एशिया हेल्थ इनोवेशन प्राइज 2025 किस देश ने जीता है? कंट्री का नाम है भारत, जापान, सिंगापुर और भूटान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया ने जीता है तो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा। इंडिया फूड सिक्योरिटी स्कैन, फूड सिक्योरिटी के मामले में आपको पता ही है, फूड सिक्योरिटी स्कैन 2025 किस यूएन एजेंसी ने जारी की? तो अब यूएन की एजेंसी कौन सा होगा? हालांकि कई सारे, यूनेस्को भी है, डब्ल्यूएफपी है, फाओ, यूएनईपी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फाओ। ठीक है। डिजिटल रिवर मैनेजमेंट सिस्टम किस नदी पर लागू हुआ? बताना है इसका। डिजिटल रिवर मैनेजमेंट सिस्टम किस नदी पर लागू हुआ? ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। राइट, करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। पहला नेशनल ड्रोन इमरजेंसी प्रोटोकॉल किसने जारी किया? पहला नेशनल ड्रोन इमरजेंसी प्रोटोकॉल किसने जारी किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ और डीजीसीए। ड्रोन वगैरह है तो थोड़ा सा उससे लिंक कर सकते हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? डीजीसीए करेक्ट आंसर होगा, नेशनल ड्रोन इमरजेंसी प्रोटोकॉल। राइट। एशिया टॉप क्लाइमेट एआई स्टार्टअप 2025 किस भारतीय स्टार्टअप को घोषित किया गया? एशिया टॉप क्लाइमेट एआई स्टार्टअप 2025 किस भारतीय स्टार्टअप को घोषित किया गया? क्लाइम एआई, ब्लू हाइड्रा, कार्बन एक्स, वेदर ब्रेन। किसको किया गया? वेदर ब्रेन को, स्टार्टअप कंपनी है। इंडिया ने सोलर जियो इंजीनियरिंग एथिक्स फ्रेमवर्क, सोलर जियो इंजीनियरिंग एथिक्स फ्रेमवर्क किस देश के साथ साइन किया है? बताना है कंट्री का नाम। फ्रांस, कनाडा, यूके, जापान। किसके साथ साइन किया है? कनाडा के साथ। पहला 3D प्रिंटेड डिफेंस आउटपोस्ट किस सीमा पर स्थापित हुआ? पहला 3D प्रिंटेड डिफेंस आउटपोस्ट किस सीमा पर स्थापित हुआ?
करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए? लाइन LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया के रैंक बताइए क्या है? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया के रैंक क्या है? 48, 48वां नंबर पे इंडिया है। पहला AI इंटीग्रेटेड मेट्रो कंट्रोल सेंटर किस शहर में आया? किस शहर में बना? पहला AI इंटीग्रेटेड मेट्रो कंट्रोल सिस्टम किस शहर में आया? शहर का नाम बताना आपको, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और चेन्नई। करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया सस्टेनेबल अर्बन अवार्ड 2025 में प्रथम स्थान किस शहर को मिला? यहाँ पे भी आपको शहर का नाम बताना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने एक शहर देखा था, शहर का नाम बताना है, बड़ा फेमस रहता है वो शहर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, इंदौर है। क्या इंडिया सस्टेनेबल अर्बन अवार्ड 2025 में? ठीक है, फर्स्ट स्थान पे कौन सा रहा? इंदौर रहा है। कौन सा रहा है? इंदौर रहा है। किस देश ने भारत को ग्लोबल साइंस पार्टनर स्टेटस दिया? किस कंट्री ने इंडिया को ग्लोबल साइंस पार्टनर स्टेटस दिया? जापान, जर्मनी, नॉर्वे और यूएसए। करेक्ट आंसर क्या होगा? यूएसए होगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। सबसे बड़ा AI फ्लड मॉडलिंग सेंटर कहां खोला गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया का है, कोई शहर बताइए। सबसे बड़ा AI फ्लड मॉडलिंग सेंटर कहां खोला गया जो फ्लड से प्रभावित रहता हो? ठीक है, कहां खोला गया है? गुवाहाटी। यूनेस्को हेरिटेज वॉच लिस्ट 2025 में कौन सी साइट शामिल हुई? साइट का नाम बताना है। कौन सा हुआ है? हम्पी, कचकरन, काजीरंगा, सुंदरवन। कचकरन। यूनेस्को हेरिटेज वॉच लिस्ट 2025 में कौन सी साइट शामिल हुई? कचकरन। पहला ओशियन रोबोटिक्स रिसर्च शिप किसने लॉन्च किया? नाम बताना संस्था। पहला ओशियन रोबोटिक्स रिसर्च शिप किसने लॉन्च किया? इसरो, DRDO, MOES, CSIR। MOES ने लागू किया है। किस देश ने भारत को AI साइबर कोऑपरेशन शील्ड दिया? किस देश ने भारत को AI साइबर कोऑपरेशन शील्ड दिया? बताइए इसका क्या आंसर होगा? कंट्री का नाम बताना है। जापान, USA, फ्रांस और UK। करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। वर्ल्ड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? डिजिटल पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इंडिया का पोजीशन भी क्या है? फर्स्ट है। क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहेगा। डिजिटल पेमेंट में इंडिया का पोजीशन फर्स्ट है। सारा तो अब पेटीएम वगैरह से हम लोग करते हैं, कैश लेके तो बहुत कम ही लोग चल रहे हैं। ऑटो में आना जाना होता है उसमें भी लोग पेटीएम ही करते हैं, कुछ भी छोटा से लेकर बड़ा ट्रांजेक्शन। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे इंडिया है वर्ल्ड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2025 में, राइट। तो इसे याद रखना है, क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा। इंडिया आर्कटिक रिन्यूएबल कॉरिडोर 2025 किस देश के साथ हुआ है? ठीक है, बताइए। USA, नॉर्वे, रूस, कनाडा। करेक्ट आंसर कनाडा है। इंडिया आर्कटिक रिन्यूएबल कॉरिडोर 2025। इंडिया अफ्रीका स्किल कनेक्ट प्लेटफॉर्म 2025 कहां लॉन्च हुआ? इंडिया अफ्रीका स्किल कनेक्ट प्लेटफॉर्म 2025 कहां लॉन्च हुआ? केनिया, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, नाइजीरिया। करेक्ट आंसर केनिया हो जाएगा। पहला AI ट्रैफिक डिजिटल ट्विन मॉडल 2025 किस शहर में है? बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। AI ट्रैफिक, पहला AI ट्रैफिक डिजिटल ट्विन मॉडल 2025 किस शहर में है? थोड़ा सा जो हाईटेक सिटी रहेगा, यानी कि बेंगलुरु में रहेगा। किस देश के साथ हाई एल्टीट्यूड फूड लैब MOU साइन हुआ? MOU साइन हुआ। किस देश के साथ हाई एल्टीट्यूड फूड लैब MOU साइन हुआ? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल के साथ किया गया ये हाई एल्टीट्यूड फूड लैब। साउथ एशिया पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? साउथ एशिया पीस इंडेक्स में 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? 5वां नंबर पे है साउथ एशिया पीस इंडेक्स में, राइट। पहला फॉरेस्ट DNA मॉनिटरिंग लैब, ठीक है, पहला फॉरेस्ट DNA मॉनिटरिंग लैब कहाँ खुला? तो ये देहरादून, नागपुर, रायपुर, इंफाल, कहाँ खुला है? नागपुर में खुला है ये। इंडिया माइग्रेशन आउटलुक 2025 किसने जारी किया? इंडिया माइग्रेशन आउटलुक 2025 किसने जारी किया? विकल्प आपके क्या है?
यूएनएचसीआर, आईओएम, यूनिसेफ, डब्ल्यूईएफ। करेक्ट आंसर क्या है? आईओएम इसका करेक्ट आंसर। सबसे तेज जीडीपी वृद्धि वाला भारतीय राज्य 2025 में कौन रहा, बताइए? किसका ग्रोथ रेट जीडीपी ज्यादा था? गुजरात का। भारत ने एआई विदर इंजन किस देश को निर्यात किया, किस देश को एक्सपोर्ट किया है? सही है, श्रीलंका को। इंडिया ने एआई विदर इंजन किस देश को एक्सपोर्ट किया है? श्रीलंका को। इंडिया पैसिफिक डिजिटल चार्टर 2025 किस शहर में साइन हुआ? इंडिया पैसिफिक डिजिटल चार्टर 2025 किस शहर में साइन हुआ? तो ये कहाँ साइन हुआ? सिंगापुर में। इंडिया पैसिफिक डिजिटल चार्टर 2025। पहला क्लाइमेट जस्टिस ट्रिब्यूनल बेंच कहाँ बना? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इंडिया में बना है। पहला क्लाइमेट जस्टिस ट्रिब्यूनल बेंच कहाँ बना? दिल्ली में बना है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर था ऑप्शन, दिल्ली में बना। वर्ल्ड स्पेस इनोवेशन रैंक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? राइट, वर्ल्ड स्पेस इनोवेशन अच्छा खासा है इंडिया का रैंक, टॉप लेवल पे ये लगभग। वर्ल्ड स्पेस इनोवेशन रैंक 2025 में इंडिया का रैंक क्या है? 5th नंबर पे है स्पेस इनोवेशन, राइट। तो ये सब इंडेक्स याद रखना है। पहला एआई हेरिटेज कंजर्वेशन मॉडल किस साइट पर लागू हुआ? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला एआई हेरिटेज कंजर्वेशन मॉडल किस साइट पर लागू हुआ? क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे मैं कर दूं, बाकी पढ़ना सबको है, ठीक है। पहला एआई हेरिटेज कंजर्वेशन मॉडल किस साइट पर लागू हुआ? कुतुब मीनार, सूर्य मंदिर, ताजमहल, लाल किला। करेक्ट आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार। ये है, आई थिंक लास्ट होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 45 जो था उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन निकाले गए थे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को होते हैं वीक का। तो आज के क्लास में इतना ही था। थैंक यू सो मच क्लास के लिए, थैंक यू।